This call is now being recorded. तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आप सारे बच्चों लोग थैंक यू सो मच कि अगेन मैं आप सबको भी आपके टीचर लोग का मैं अगेन हैप्पी टीचर्स डे अगेन आपको विश करता हूँ। आपको विश करता हूँ, आप मुझे विश कर दीजिए, है ना। सबने विश कर दिया तो उन सबके थैंक यू सो मच। तो मेन बात क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, जब भी हम यहाँ पे टीचर्स डे सेलिब्रेट तो कोई भी हम डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो वहां पे बच्चों क्या होता है, हम ऑलवेज यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि आप सारे फ्यूचर या तो इंजीनियर होगे, है ना। आप सारे फ्यूचर इंजीनियर हो सकते हो या साइंटिस्ट हो सकते हो या और भी अलग अलग चीज में आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेन बात क्या बच्चों, अभी जो आपका कॉम्पिटिशन चल रहा है जेडब्ल्यू के अंदर, वो काफी हेक्टिक चल रहा है। तो मेन बात क्या बच्चों, मेन बात मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आपको जेई एग्जाम को फ्यूचर में आपका गोल एक ही होना चाहिए कि आपको जेई एग्जाम क्वालिफाई करना है, किसी बच्चों को कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो बच्चों आपको ना प्रॉपरली जेन्युइनली आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। जब आप बच्चों वहाँ पे आप प्रॉपरली जेन्युइन स्टडी करोगे, तभी बच्चा आपका आप सोचो कि आपका यहाँ पे जेई एग्जाम क्वालिफाई, और ये बच्चों वो भी बच्चा आपका अच्छे नंबर से। ओके। तो अगेन इस सारे देखते बच्चों, आप मैं आप सभी बच्चों को ये सारे बच्चों को बस यही आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप सारे बच्चे मिलके जेडब्ल्यू एग्जाम क्वालिफाई करें। सारे बच्चे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, नाइजर्स, आइजर्स को प्रीमियम बड़े कोर्स में जाए, यही मेरा आप सबके लिए एक शुभकामना है। ठीक है, आप सारे बच्चे को, चिराग, लोग, जतिन, सुनेहा, प्रेरणा एंड बाकी सब बच्चे। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हम बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स के हमने फर्स्ट ऑर्डर और हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया था, राइट बच्चों। हाँ है ना। तो है कि यस सर। मुझे लग रहा है कि आज सारे यस बच्चे सर। टीचर्स डे के मूड में कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है। त्रिलोक, जतिन, मीनाक्षी, प्रेरणा, सुनेहा कहाँ चले गए? है इसमें क्लास में। क्लास में हो ना सारे बच्चे? यस सारे सर। बच्चे, हाँ सारे बच्चे क्लास में होने चाहिए, ठीक है। चल, तो बच्चों आज का ऑब्जेक्टिव बच्चों हमारा क्या होने वाला है, आज हम बच्चों किस बारे में हम देखने वाले हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो जरा, आज हम कौन से पार्ट को बच्चों हम प्रॉपरली कवर अप करने वाले हैं। तो मेन बात क्या बच्चों, आज हम बच्चों बेसिकली हमने तो बच्चों हमने फर्स्ट ऑर्डर, ओके, और हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों हमने डिराइव किया था ना, हमने इन सब का डेरिवेशन किया था। एंड देन बच्चों हमने यहाँ पे रेट जो आपका रेट कांस्टेंट जो कि बच्चों हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, इसका फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का। और बच्चों हमने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था, हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा कि अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है nth ऑर्डर का, तो उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे उसका फॉर्मूला होता है दैट इज के इज इक्वल टू, आप बोलोगे मोल इनटू लीटर इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस 10 इनटू सेकेंड इनवर्स। ये बच्चों मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको शेयर किया था। बच्चों ये इक्वेशन काफी आईएमपी एग्जाम में बच्चों कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समझिए बच्चों, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके। तो देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले
हाँ आ गया दिव्यांश, दिव्यांशु आ गया आ गया। थोड़ा सा बच्चे नेटवर्क इशू हो गया था बिकॉज आज हम काफी देर से मीटिंग्स कर रहे थे, राइट? तो इसको थोड़ा सा इशू हो गया। अब सारे बच्चे लोग ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? बताइए जरा हाँ या ना, दिख रहा है? यस सर। ओके। तो मेरे Yes, sir. प्यारे बच्चों, मैं आप बताओ कि ये जो क्वेश्चन है JEE 2023 का क्वेश्चन है। बच्चे मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करो। सुना है बेटा, प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा गया है। Yes, sir. ओके, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। सुना है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन बच्चों ना, ये आपका एक क्वेश्चन है, लिखा गया है the above reaction is studied under the 300 Kelvin by monitoring the concentration of FeSO4। ओके, हम ये बोलेंगे जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे 10 मोलर है, ओके, एंड आफ्टर एन आवर, जैसे आपका टाइम 1 घंटा हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन बन जाता है 0.8 बन जाता है। आपको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस। तो बच्चे क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ जरा, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए। ये बच्चों, ये हमने लास्ट है ना, जो अभी हमने थोड़े दिन पहले है ना, कल मैंने आपको बच्चों इसी के बारे में आपको बताया था कि अगर आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे करेंगे। तो मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होगा, बिकॉज ये आपने कल पढ़ा था, राइट? तो मुझे बताइए इसका अप्रोच कैसे होगा। सेम क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पे क्लास में किए होंगे, बताइए सर क्या होगा, कैसे करेंगे। मीनाक्षी, चिराग, प्रेरणा, बताइए बच्चों, कमॉन। अमनदीप, ट्राई कीजिए, कमॉन। कैसे करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट, हम कैसे करेंगे, कमॉन बच्चों बताओ। अगेन मैं पे बच्चों वापस वही बात बोल रहा मैं, अगेन रॉन्ग हुआ चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो तो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करो। अगेन ये क्वेश्चन कैसा, ये आपका रिकॉल क्वेश्चन है, राइट? हमने यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट ने पढ़ा हुआ है बच्चों, ये इसका रिकॉल कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों बताओ क्या हो सकता है, कैसे हम करेंगे इस चीज को, कैसे करेंगे। सर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करेंगे और टाइम सर हाफ आवर दे रखा है। हाफ एन आवर दिया, ओके फाइन, ये हम और करेंगे। ओके, सर फिर इसे 1/6 कर लेंगे और इसे इक्वल कर देंगे 1/3 Fe2SO4 होल थ्राइस से। ओके। तो मीनाक्षी ने एक थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देके क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे, तो उसको ध्यान रखें। तो बोला क्या गया है क्वेश्चन के अंदर कि अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन हटा देता हूँ, देखो है ना, पूरे लिखता हूँ, तो क्वेश्चन बच्चों क्या बोला यहाँ पे, देखो जरा, आप ही बोलोगे। यहाँ पे आपका FeSO4 है, तो बच्चों जो आपका यहाँ पे FeSO4 है वो आपका रिएक्शन में किस साइड पे है, रिएक्टेंट की साइड में है कि आपका प्रोडक्ट साइड में है? आप बोलोगे सर, आप बोलोगे रिएक्टेंट की साइड में है। और बच्चा जो आपका Fe2SO4 होल थ्राइस है वो कहाँ है बच्चों, बताओ जरा। आप बोलोगे सर वो प्रोडक्ट की साइड में है, प्रोडक्ट साइड। है ना? तो मैंने क्या बोलता, जो चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर कैसे करेंगे बच्चों, हमें आप लिखना क्या पड़ेगा, हमें आप लिखना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जो आपका रिएक्टेंट में क्या होगा, आप बोलोगे उसका कंसंट्रेशन टाइप के साथ कम हो जाएगा, तो क्या होगा, हम उसको ऐसे लिखेंगे, देखो -1/6। बच्चों 1/6 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे यहाँ पे 6 है, तो क्या बन, ये आपको बन गया -1/6। अब बोलोगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ FeSO4 बाय डेल्टा टी, हाँ या ना, बताओ जरा, होगा, बताइए जरा। ओके, अब बच्चा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बताओ, ओजस, निखिल, बताओ क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। Sir, 1/3 Fe2SO4 का होल थ्राइस अपॉन डेल्टा टी। एकदम से बोला,
तो आप ये बोलोगे जो आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट है ना, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 3 है, तो आप बोलोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका जगह 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस बाई डेल्टा टी। बच्चा आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे बताइए जरा, कैसे निकालेंगे, बोलिए, कम ऑन। बच्चा रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसा आएगा या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन कैसा निकालते हैं? सर 6 को उधर बराबर इक्वल के उधर ले जाएंगे। पक्का निखिल ऐसा करेंगे? प्रेरणा, चिराग, अमनदीप बताइए जरा। अच्छा, कितने बच्चों को मेरी आवाज जरूर हैंड रेस करो जरा। 4 5 6 7 8, तो 8 बच्चे लोग को मेरी आवाज आ रही है। प्रेरणा, मनीष, सुहानी, ओके। तो इसका मतलब बच्चा पता क्या, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे बच्चों आप यहाँ पे फॉर्मूला को रिवाइज नहीं कर रहे है ना, आप यहाँ पे फॉर्मूला रिवीजन नहीं कर रहे हो, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बच्चा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अगेन विदाउट क्वेश्चन अटेम्प्ट के बच्चा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। वापस बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन इजी आएगा, और जब आप इजी क्वेश्चन ट्राई करोगे पहली बार तो वहां पे आपका चांसेस ज्यादा हो कि आप वहां पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो कैसे निकालते हो? तो आपको बोला गया कि आपको निकाल रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्या बच्चों ये होता है ना, तो मैंने क्या बोलता, जब भी आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है वहां पे आप कभी आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड नहीं करते तो क्या होगा, ये 3 का बजाय ये 3 जाएगा आपका इस साइड में, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा -3/6 इंटू। अब बच्चों आपका जो डेल्टा इसका फाइनल कंसेंट क्या था बच्चों, अब बोलोगे इसका फाइनल कंसेंट था 8.8 माइनस, है ना, बिकॉज यहाँ पे आपका डेल्टा आ रहा है तो क्या होगा, अब बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल टाइम कंसेंट क्या था बच्चों, अब बोलोगे यहाँ पे था आपका 10 मोलर, तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा 10। हाँ या ना बताओ जरा, आएगा आएगा बच्चों कंसेंट्रेशन उसका, यस Yes, सर। sir. है ना, डिवाइड बाय टाइम टेकन। बच्चों कितना टाइम लग रहा है, यहाँ बच्चों क्वेश्चन में लिखा है देखो हाफ एन आवर, जो मीनाक्षी ने कहा था बच्चों, हाफ एन आवर मतलब कितना होता है, कितना होता है, 30 मिनट। आप बोलोगे 30 मिनट्स। बच्चा मुझे बताओ क्या आप अभी इसको सॉल्व तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, बताओ जरा, हाँ या ना, आएगा आंसर आपका, यस सर। पक्का आ जाएगा? सर 60 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 30 को। राइट, मीनाक्षी ने आपसे बोला क्यों बच्चा में करेंगे यहाँ पे देखो, बिकॉज जब आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन में क्या दिखा है देखो, मोल लीटर पर सेकंड में है ना, ये पर सेकंड में है, तो क्या यहाँ पे जो मीटर में क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे इसको यहाँ पे 60 से, तो जब अभी आप जब इसे सॉल्व करो तब आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। समझ में आ रहा बच्चों? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन बच्चा बहुत ही इजी है, क्वेश्चन बच्चा बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस प्रॉपर्ली नहीं किया तो मैं समझ जाओ बच्चों कि आप वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाओ, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इसको बच्चा आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो जरा आप ऐसे कर सकते, देखो -3/6 इंटू 8.8 माइनस 10 कितना होगा, कितना आंसर आएगा, -1.2 आएगा, हाँ या ना बताओ जरा, 10 Yes. को ये आएगा राइट, है ना। डिनोमिनेटर बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 30 आएगा और यहाँ पे आएगा इंटू 60, ये पार्ट आपका दिख रहा है। अब बच्चा हम इसे कैसे करेंगे, अगेन इस पार्ट को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। देखो माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जो बच्चा आपका पॉइंट है ना, इसको क्या करो बच्चों, इसको हटा दो, इस डेसिमल को यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका 10 के -1, ओके, इसको आप डिनोमिनेटर लेके जाओ, यहाँ पर 10 कर दो, ओके, तो आपका एक क्वेश्चन बच्चे क्या बना, देखो जरा, यहाँ पे 3/6 है, न्यूमरेटर में 12 है, डिनोमिनेटर 30 है, 60 10 है। अब देखो ये कितना आसान हो गया सॉल्व करने के लिए, आसान हो गया, बताओ जरा,
हुआ आसान? यस सर। तो जब आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, देखो जरा देखो, आप ऐसे करेंगे बच्चों, देखो 3 1s are 3 10s are, अगेन आपका आ गया। ओके, अब बोलोगे 6 1s are 6 2s are, ये आ गया बच्चों, है ना। 2 1s और यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा। पूरा आपका सॉल्व हो गया। तो आपका क्या क्या बचा, न्यूमरेटर में कुछ, डिनोमिनेटर आपका ये 10 13 10 आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे, अभी आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 30 इंटू 10 होगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, होगा, होगा कि नहीं यस होगा? सर। आपका यहाँ पे क्या सारा 1 लिए, तो बच्चों 1/3 कितना होता है बच्चों, 1/3 वैल्यू कितना होता है, ये ऐसे वैल्यू बच्चों आपको एग्जाम पता होना चाहिए, ये ऐसा आपको सॉल्व करना है, ये आप कर सकते हो। तो मेरा मेन कंसर्न क्या है बच्चों, मेरा मेन कंसर्न इतना है बच्चों कि एग्जामिनर आपको टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ये पक्की बात बता रहा हूँ। जेडब्ल्यू में क्या बच्चों का, आपको जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री करोगे आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, यूनिट से ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको जो आपको सॉल्व करना बच्चों उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका राइट आंसर। समझे सर बच्चे, इसको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पावर क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पावर बोला गया आपको, यहाँ पे 10 के पावर -6 में आपको आंसर देना है। सॉल्व करो एंड देन फिर आपका यहाँ पे आंसर। और यहाँ बोला गया बच्चों कि आपको यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर की भी आपको बताना है, तो आपका आंसर। आई होप सारे बच्चों लोग यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट हमने कैसे किया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है? तो अब बच्चों मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 3 point something सर, 3.33। अब यहाँ पे देखो, जब आप देखो ये पार्ट है ना, ये देखो यहाँ पे आपका एक 3 डेसिमल पॉइंट है, तो इसे ऐसे सकते हैं 1/3 इंटू 10 के पावर 3, है ना बच्चों, है ना। अब ये अगर मान के चलो ऊपर चले तो क्या बनेगा, ये आपका आएगा 1/3 इंटू 10 के पावर -3। अब बच्चों 1/3 क्या होता है बच्चों, आपका 1/3 क्या होता है, तो आप बोलोगे इसका आंसर आता है बच्चों, आता है 0.333, ये आपका आंसर आता है। और यहाँ पावर आपका है 10 के पावर -3। क्या करना बच्चों, हमें पावर लेके जाना 10 के पावर -6 लेके जाना, क्या क्या होगा, कैसे का आप क्या करो, राइट साइड शिफ्ट करोगे, तो क्या आंसर आएगा आपका 333, आपका राइट आंसर। तो देखो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें, देखो हमने विदाउट कैलकुलेटर हमने पूरा आंसर निकाल दिया, आया कि नहीं आया, बताइए जरा, आया? तो आप ये देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, खाली अगर खाली आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना तो आप सारे क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन कर लो। तो इस बात को प्लीज आप ध्यान समझिए। तो इसलिए बोल रहा बच्चों, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, आपको बच्चों मैं वापस बता रहा हूँ प्रैक्टिस करना जरूरी होगा आपकी सब, ये आपको ध्यान देना, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको, बताइए जरा। ओके, अब बच्चे आप देखो, ये बच्चों कुछ आपका बेसिक फॉर्मूले से जो जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, देखो। ओके, देखो अगर आपका बच्चों, देखो अगर आपका यहाँ पे ऐसा वैल्यू कुछ बच्चों दिया गया है ना, ये आपका लॉग के फॉर्म में है और ये बच्चा आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। ओके, ये आपका एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है। तो देखो यहाँ पे आपका लॉग है, बेस आपका 2 है, 16 इज इक्वल टू 4। इसको हम बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको इस वजह सोल्व कर सकते हैं, कैसे बच्चों का, ये 2 किसके पावर में आ जाएगा और यहाँ पे आपका इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये आपका बेसिक का मैक्स का फॉर्म होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन किया, देखो कैसे आपका आता है, बी जाता है, बी आपका बेस आ जाएगा, एक्स जाए पावर में इक्वल टू वाई बनेगा। तो बच्चों ये इक्वेशन है, ये आपको प्रॉपर्ली, बिकॉज इस चैप्टर में आपको यहाँ पे लॉग से एंटी लॉग है ना, या 10 की पावर आपको यहाँ पे निकालना पड़ सकता है, तो ऐसे बच्चों को करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप ये आपका बेसिक मैथ्स का चीज भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना आना चाहिए। डन बच्चा, बताइए जरा,
थैंक यू सुनेहा, त्रिलोक, निखिल, ओजस। अगेन बच्चों बहुत बेसिक वाला पार्ट है ना, ये बेसिक वाला पार्ट को समझ जाओ तो आपका काम बन जाएगा। आपको ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीज नहीं, बहुत सारी चीज नहीं पढ़ना है, बेसिक्स को प्रॉपर रिवाइज करो, आपका सारा आंसर आएगा। ठीक है, ये बस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, कितने बच्चे अभी आ गए हमारे क्लास के अंदर? अभी बच्चा कम ही बच्चे हैं, 17-18 बच्चे हैं क्लास में। ठीक होगा, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चे कुछ इक्वेशंस है जो बच्चों हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था, राइट? बच्चों मुझे बताओ, ये आगे बढ़ने से पहले मुझे बच्चों ये बताओ कि हमने बच्चा जो आपका जीरो ऑर्डर इक्वेशन था, तो बच्चा मुझे बताओ उसका के का वैल्यू क्या था, बताओ जरा सारे बच्चे। अगर मैं जीरो ऑर्डर इक्वेशन की बात करूं, राइट, जीरो ऑर्डर की बात करूं, तो वहां पे आपका रेट कांस्टेंट वैल्यू क्या था? कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा? मीनाक्षी बताएंगे, ओजस? सर k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r। ये आपका बच्चा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, मैं आपको बोल सकता हूँ जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहा था मैं आपको, अच्छा सर k इक्वल टू r नॉट माइनस r अपॉन t। है ना? हमने बच्चे क्वेश्चन क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था दैट इज आर नॉट माइनस आर बाई टी। ये हम देखा था कि हमने ये से देखा था आर माइनस आर नॉट बाई टी। क्या था हमारा फॉर्मूला, बताओ जरा कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, बताइए जरा कौन सा इक्वेशन बच्चों, बताओ जरा। पक्का फर्स्ट वाला है, पक्का बच्चा फर्स्ट वाला है? अरे बच्चों बोलो, आज देखो आज तो बच्चों बहुत अच्छा दिन है ना, अगर आप क्लास से पार्टिसिपेट नहीं तो कैसे पता चलेगा? अब देखो यहाँ पे जो बच्चों आर नॉट है बच्चों, आप इसे कोई भी टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको मैं ऐसे सकता बच्चों, देखो के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। हो सकता है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? हो सकता है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मैंने आपको यहाँ पे कल हाफ लाइफ के बारे में बताया था, बच्चा आपका हाफ लाइफ क्या होता है? आप बच्चे ये बोलोगे जो आपका आर होगा वो क्या बचेगा, वो आपका इनिशियल का 50% हो जाएगा, मतलब क्या उसका आर बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चा आप ये बोलोगे ना कि जो आपका ए है वो क्या बच्चा बन गया, वो आपका बन गया ए नॉट बाई 2, मतलब ये रहा आपका इक्वेशन, हाँ या ना? बताइए जरा, है ना? ये हमने देखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ए को ए बाई 2 प्लॉट करता हूं, अगर मैं के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई 2 करता हूं, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? तो बच्चों आपका इक्वेशन बनेगा दैट इज के इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। होगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? यस या नो? होगा? यस सर। Yes, sir. तो बच्चा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आप बच्चे ये बोलोगे जो आपका हाफ है, सॉरी ये के नहीं, यहाँ पे टी हाफ होता है, यहाँ पे टी हाफ। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपका टी हाफ है वो क्या बच्चों, वो आपका इनिशियल कंसिडर क्या हो रहा है, वो आपका डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? आप ये बोलो, यहाँ पे देखो लिखा, देखो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर नॉट, मतलब कि वो आपका इनिशियल कंसेंट डिपेंड करता है। समझ में आया बच्चों? देखो ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया, देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है। एंड मेरे प्यारे बच्चों इसी स्टेटमेंट वाइज बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस साल जेडब्ल्यू के अंदर, सेम इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया। सुहानी, अंशु, शिवांग, ओजस, चिराग आ रहा है, प्रेरणा आ रहा है बच्चों? मैं क्या बोल रहा आपको, राइट? तो बच्चों ये पार्ट तो हो गया है ना। अब बच्चों मुझे बताओ कि अगर मैं आपको, अगर यहाँ पे यहाँ पे हम करते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूं अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, मैं बच्चा आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज 90% बच्चों क्वेश्चन जीरो ऑर्डर आपका फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से नहीं आता, इसलिए मैं आपको बच्चों बार बार इसको फोकस में बोल रहा हूँ। तो बच्चों जीरो ऑर्डर फॉर्म में क्या था, आप बोलोगे के इज इक्वल टू, क्या फॉर्म था बच्चों बताओ जरा? आप बोलोगे सर 2.303 बाई टी लॉग, क्या था बच्चों? आप बोलोगे आर नॉट बाई आर,
हाँ बच्चों बता फॉर्मूला, हाँ या ना, बताइए जरा। हाँ Done. है कि नहीं बच्चों, है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, अगर मुझे इसका टी हाफ फाइंड करना, मतलब कि इसका हाफ लाइफ फाइंड करना है, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे हाफ लाइफ मतलब बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे जब आपका आर, वो बच्चे क्या हो जाए, वो आपका इनिशियल का आधा हो जाए, उसका 50% हो जाए। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करता, पुट करता, तो बच्चे क्या इक्वेशन बनेगा, आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा, देखो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट तो ऊपर है, डिवाइड बाई क्या बच्चों का, आप बोलोगे आर नॉट बाई 2। तो अब बच्चे क्या होगा, ये 2 आपका हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा, देखो 2 ऊपर आ गया। अब बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे ये आर नॉट और क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चा मेरा इक्वेशन क्या बना, आप बोलोगे आपका इक्वेशन बना k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग 2। अब बच्चों लॉग 2 क्या होता है, किसको याद पता है, बताओ जरा, किसको लॉग 2 का वैल्यू पता है, हैंड रेज करो, किसी को पता कि नहीं पता है जी। जतिन बताओ क्या होता है, जतिन बताओ क्या होता है लॉग 2 का वैल्यू, क्या होता है लॉग 2 का वैल्यू, चिराग बोलिए, आप बोलिए, एकदम से बोला 0.3 है ना, हाँ 0.3010 या तो 0.3 लो, है ना। तो यहाँ पे मैं हटा के लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 0.3010। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा k इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो बच्चों आपका टी हाफ क्या हो जाएगा, आप बोलोगे आपका टी हाफ हो जाएगा 0.693 बाई के। अब मुझे बताओ क्या बच्चों आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आपका टी हाफ इनिशियल कंसेंट रेशियो पर डिपेंड कर रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, बताओ जरा क्या है, इंडिपेंडेंट है या वो आपका डिपेंड करता है, बता बच्चा क्या होगा, क्या होगा बोलो, इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कांस्टेंट नंबर है ना, ये तो एक नंबर है, तो बच्चा नंबर तो कांस्टेंट, तो क्या होगा, आप बोलोगे, आप ये बच्चे बोलोगे कि अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वहां पे आपका टी एफ क्या होगा, वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या अब सारे बच्चे लोग को समझ में आया, हमने ये इक्वेशन कहां से आ रहा है बच्चों, बताओ जरा सारे बच्चे, सुनेहा, दिव्यांशु, जतिन, ओजस, मीनाक्षी एंड बाकी सारे बच्चे, बताइए जरा, आया समझ में, बोलो बच्चों, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। अरे भगवान ने इतना सुंदर सा मुंह चेहरा दिया है, चेहरे में एक माउथ दिया है, हाँ या ना बोल सकते हो Yes, माइक ऑन sir. करके, या तो आप चैट बॉक्स से टाइप भी कर सकते हो, हाँ समझ में आ गया करके, है ना। पर कुछ बोलो तो सही, रिस्पॉन्स भी तो बचाना चाहिए आपके आपकी साइड से, हाँ या ना, ओके। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब बच्चों आप देखो जरा, यहाँ पे बच्चों कुछ अदर इक्वेशंस जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, मैं बच्चों बोलूंगा अभी क्या बच्चों करो, आप खाली ये जो लिखा है इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन का खाली नोट डाउन कर लो, इस इक्वेशन को बच्चों नोट डाउन कर लो, क्या लिखा बच्चों, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर एनथ हाफ लाइफ, मतलब बच्चों अगर आपको आर निकालना है या फिर आपको आपको यहाँ पे कुछ कंसेंट निकालना है आफ्टर एनथ हाफ लाइफ के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों, तो आपको ये आपका फॉर्मूला आता है उनका, तो बच्चों नोट कर लो, जब बच्चे क्वेश्चन है तब बच्चों हम वहां पे आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे बच्चों आप सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए, कमान सारे बच्चे, शिवांग, ओजस, चिराग कर लीजिए बच्चों फटाफट, एंड जिसका हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए। डन है, सारे बच्चे लोग को आ रहे हैं पार्ट, सारे बच्चे Yes, लोग, sir. Yes, sir. चलो बच्चे क्या करते हैं,
हेलो, नया को डाउट है बच्चा आपको? हेलो सर, गुड इवनिंग। नेहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाँ जी। कि कोई नहीं। तो जैसे बच्चे, अब बच्चा आज टीचर्स डे है तो सर को हम सभी मिलकर एक बार विश कर देते हैं। और मैम ऑलरेडी विश कर चुके हैं बच्चे यहाँ पर, है ना? तो अगेन आप अच्छा, विश सबको कर चुके थैंक हैं, यू। बस कोई मैं बात नहीं सर, एक बार मार्क्स में हो जाएगा। हाँ, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं एक फोटो भी ले लूंगा। हाँ, कैमरा ऑन करके बच्चों टीचर के लिए थोड़ा सा, सर इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। बच्चों शर्म मत, ठीक है बेटा ना? कैमरा ऑन कर लीजिए। देखो क्या बोलते हैं, मैं बच्चों कैमरा में सीखता हूँ, रियल लाइफ में और भी ऐसा करें, तो कैमरा ऑन करने में कुछ बुरी बात नहीं है, कर लो आराम से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सबका स्क्रीनशॉट लेके मैं पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? हाँ जी, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। बच्चों ओपन करो लगता है कैमरा, मैम क्या हो गया? मुझे तो मारो आधे आप बच्चे लोग। हमारे, आधे बच्चे लेफ्ट हो गए। मैम कोई बात नहीं, अगर नहीं कर तो कोई बात नहीं, चलो। चलो ठीक है, कोई नहीं, जो करेगा भाई कर लो कैमरा ऑन, बाकी सर को चलो विश करते हैं हैप्पी टीचर्स डे। हमारे बच्चे कहाँ चले गए? यहाँ पे स्क्रीनशॉट बोल रहे भी हैं ले। ओके। ठीक है, स्क्रीन बच्चे उसमें कर। सुनेहा, दिव्यांशु, कहाँ भाई? कर लो कैमरा ऑन। चिराग, प्रेरणा, ओजस, बेटा क्या दिक्कत हो गई? मनीष कैमरा ऑन करो। सर सब रजिया शर्मा शर्मा किसी रहे। किसी बच्चे लोग आई गेस कैमरा, किसी किसी बच्चे लोग कैमरा थोड़ा आई गेस खराब है शायद, repeat रीजन है शायद, सुना नहीं कर रहे। दिव्यांशु दिखे मुझे। हाँ कर लो कोई बात नहीं है, अच्छा है। ठीक है, वैसे सर आपके लिए ना एक शर्मा बच्चे ने रहे हैं। बीजी लिखा भी बहुत अच्छा था, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, बच्चों ने आपके लिए अच्छा बोला कि पीयूष सर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और मतलब इवन अगर आप लोग मतलब क्या होता है आफ्टर क्लास भी बच्चे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक B02 के स्टूडेंट ने आपके लिए पूरा लिख कर भेजा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, ही अच्छी बात है सर ये। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, है ना? देखो अगेन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बस ये बोलूंगा, ठीक है ना? हमारे लिए टीचर्स डे बच्चों बस इसलिए आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हम बच्चों आपके लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना? अगेन हम आप सबके लिए क्वेश्चंस निकालते हैं जेई का, है ना? आपको प्रॉपर सॉल्व कराते हैं। तो मेन बात बस बच्चा ये है कि आप प्रॉपरली पढ़िए अच्छे से, है ना? प्रॉपरली पढ़िए, कुछ भी समझ में नहीं आया आंसर निकालिए। अगर आप सारे बच्चे को आईआईटी चला जाएगा, कोई एनआईटी चला जाएगा, राइट, है ना? तो हमें ज्यादा खुशी होगा। जैसे मैं एनआईटीएन हूँ, है ना? मैंने अलग अलग आईआईटी में थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया, तो अच्छा लगता है कि हाँ, कि आप सारे बच्चे भी प्रीमियम कॉलेज में पढ़ेंगे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर। इसलिए बोला बच्चों कि थैंक यू सो मच, आप सब विश किया मुझे, है ना? मैम अभी तो कैमरा लाइव है इसलिए सब बच्चे ऑफ नहीं करे, लेकिन इनिशियल सारे कोई बच्चे बात मुझे नहीं विश सर, किया था। थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रीजन से भी स्टूडेंट है तो नेटवर्क इशू भी हो सकता है। ठीक है, बट बेटा टीचर जी के लिए राइट, अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है बस कि अगर आप लोग अच्छा करोगे ना। ठीक है, स्पेशली मैं B02 बैच के बच्चों को बोल रही हूँ, बेटा आप लोग बहुत कभी कभी मिस कर रहे हो क्लासेस, कभी कभी क्या बहुत ही ज्यादा करते हो। एक तो हम लोग यही चाहेंगे रेगुलर क्लासेस करो, रेगुलर टेस्ट दो। क्योंकि देखो आप, हम लोग एक डेटा निकाल रहे थे, पता है जो बच्चा 70% अटेंडेंस दे रहा है उसी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वही जो है टेस्ट क्वालिफाई कर पा रहा है। ठीक है, और हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स आप लोगों को पता है अभी हम लोग मिड में आ चुके हैं, बहुत कम टाइम रह गया है आप लोगों की एग्जाम का, जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होना है। ठीक है, तो मॉड्यूल्स भी एक्सेस होंगे, बट आप लोग अटेंडेंस तो उस अकॉर्डिंग कीजिए अपनी अपने। टेस्ट हम लोग शेयर कर देते हैं, टेस्ट प्लानर आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी है, मैं मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे में अप्रोक्सीमेट आप लोगों को ग्रुप में भी भेज दे रही हूँ। तो उस अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन कीजिए और टेस्ट से घबराइए मत। जब तक इसके राइट। लिए मतलब ये थोड़ी सोचो ना,
प्रिपरेशन आप लोग टेस्ट दोगे नहीं तो आप अपनी कमियां कैसे जानोगे? रिपोर्ट एनालिसिस आप कर रहे हो, ठीक है ना? आप ये समझिए आप किस फेज में आ चुके हैं। सितंबर स्टार्ट हो चुका है, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। और बहुत सारे मुझे पता है बच्चों के अभी आएंगे, एग्जाम्स भी होंगे, है ना? अभी जैसे एसओएससी वाले बच्चे हैं, उनकी रेडनेस एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों को ना वो सब चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। हमें हमें यही तो चीज सीखनी है कि हम मैनेजमेंट कैसे करें चीजों का। क्योंकि देखो आप खुद ही देख लीजिए, एक क्लास दूसरी क्लास से लिंकअप होती है, ठीक है बेटा? एंड थैंक यू सो मच, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी मैम, आप भी इतना मेहनत करते हैं, फोन करते हैं बच्चे लोग को। एंड अगेन मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है ना? बस कुछ रीजंस है कि वो अपना कैमरा ऑन नहीं करे, इट्स फाइन, नो इशू। बस मैं आप सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा, ठीक है ना? अगेन एक टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करता है जब वो क्लास ले रहा होता है, ठीक है? मैं बस आपको बच्चे ये बोलूंगा, हम लोग का एक्सपीरियंस लीजिए आप। जैसे हमने कैसे IITs NITs से हमने एग्जाम पास किया और हम NIT में लेके हम IIT में गए, ठीक है ना? आप भी ऐसा मेहनत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं, सारा चीज बच्चों पॉसिबल होता है, ठीक है ना? अगर आप प्रॉपरली मेहनत करो तो आपको आएगा। जैसे अभी आप देखिए जरा ना, देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पूछते हैं, खाली सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आप फॉर्मूले में समझ जाओ तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है वो चीज, खाली आपको ध्यान समझना है कहाँ हमें चीजों को प्रॉपरली मेजर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई आपको बच्चों दिक्कत नहीं है एग्जाम में। तो इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड हम लोग के लिए टीचर तभी बच्चों होगा जब आप अच्छे से और मेहनत करोगे, क्लास रोज लगाइए, है ना? हाँ, बाई चांस कुछ इमरजेंसी हो गया तो ठीक है, हम समझते हैं कि हाँ बच्चा नहीं आ पा रहा, इट्स फाइन, ओके। लेकिन बच्चा ये भी देखिए कि अगर आप क्लास में आओगे प्रॉपरली, है ना, चीजों को समझोगे, रिवीजन करोगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बस ये बात है ना। आप अपना डाउट पूछिए, मैं आपको पक्का हेल्प करूंगा, नो डाउट, कुछ इशू वाली बात नहीं है। प्लीज इस बात को सुनिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा, है ना? यस सर। जी जी। अब बच्चों यहाँ पे देखो, बच्चों यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, ध्यान से सारे बच्चे पढ़े से बच्चों को लिखा, देखो है ना, देखो क्या लिखा है। देखो यहाँ बच्चों क्वेश्चन लिखा गया है कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 है ना, आप बोलोगे जो आपका N2O5 है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बच्चों, मतलब बोलोगे वो आपका R0 कितना बच्चों, वो आपका है 1.424 × 10⁻²। ये इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है। और बच्चा ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फाइन। दूसरा पार्ट के बच्चों बोला गया कि जब आपका टाइम हो जाता है 60 मिनट्स, मतलब कि आपका यहाँ पे टाइम हो जा रहा है 60 मिनट्स हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है, आप बोलोगे जब आपका टाइम 60 मिनट्स है तो आपका आर कितना बच्चों, आपका आर हो गया आपका जो आपका फाइनल आंसर वो आपका है 0.20 × 10⁻²। आपका बच्चा बोला क्या क्या है, आपको बोला गया कि आपको निकालना है रेट कांस्टेंट। बच्चों रेट कांस्टेंट क्या होता है, आप बोलोगे रेट कांस्टेंट होता है के। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या होगा, आप बोलोगे 2.303 303 डिवाइड बाय क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे टी लॉग R0 बाय आर। यस सर। ये आपका क्वेश्चन होगा, है ना? अगर बच्चों खाली वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर निकालना है, समझ के करो तो आपका सारा आंसर आएगा। अगेन अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ट्राई करो, आएगा आपका आंसर, ठीक है, पक्का आएगा, ओके। बच्चों बताइए कैसा आएगा। बच्चों आप क्वेश्चन में ट्राई करो, कम ऑन ट्राई कीजिए। तो बच्चों देखो अगर आप इसको वैल्यू पुट करो तो क्या आंसर आएगा 2.303। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टाइम आपका 60 मिनट्स दिया गया है,
लॉग। बच्चों क्या दो आपके नीचे क्या बच्चा बोलोगे 1.24 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 0.20 इंटू 10 की पावर -2। अब बच्चे क्या होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा है ना। अब देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों। तो बच्चों ये आपका 2 के टेबल में है, ये भी आपका 2 के टेबल में जा रहा है ना। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, देखो डेसिमल बोर्ड को आगे लेके जाओ, 1 2 लेके जाओ। तो क्या बच्चों का ऐसा लिख सकते हैं, देखो लॉग 124 इंटू अगेन 10 की पावर -2 बिकॉज मैंने 2 डेसिमल आगे किया डिवाइड बाई 1 2। तो क्या हो जाएगा अगेन आगे आपका 20 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा राइट। अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको दो बच्चों 2 के टेबल से आपके और इसको डिवाइड करो, क्या होगा देखो 2 के टेबल से क्या होगा। अब बोलोगे यहाँ पे आएगा बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 6 और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा आपका 10। अगेन इसे सॉल्व कर सकते हो है ना। जब बच्चा आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे देखो क्या आंसर देखो आ रहा है, यहाँ पे देखो आ रहा है आपका आ रहा है 6.2 आ रहा है, देखो पूरे वैल्यू है। जब आप सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या आपका यहाँ पे आंसर जगह आपका आंसर। तो देखो बच्चों क्वेश्चन हार्ड नहीं है, खाली बच्चों आपको वैल्यू पुट करना है बस आपका आंसर आ गया। समझिए बच्चों, बताइए। सर लॉग की वैल्यू गिवन होगी कि हाँ हाँ अगेन बच्चों यहाँ पे तो आपको यहाँ पे लॉग निकल रहे हैं दो। जब भी आपका एग्जाम हो, जब भी आपका जेई एग्जाम हो चुका वहां पे आपको बच्चों लॉग की जो आपका वैल्यू होगा वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा, वो आपका गिवन होगा। हाँ तो सही बेटा ना आपका सही है। तो आपने बचाया क्या, आपने कुछ नहीं किया, आपका यहाँ पे आपने यहाँ पे डेसिमल पुट को आगे कर दिया, क्या आंसर आ गया 3.04 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स आ गया आपका आंसर। ये तो आपका आंसर था ना बेटा एमएसटी, है कि नहीं, आ गया आपका आंसर। अब देखो सेम ऐसा क्वेश्चन बच्चों देखो जेई में आ चुका, देखो जरा ये दिख रहा है, देखो सर देखो दिख रहा है, देखो दिख रहा है यहाँ पे देखो बच्चों सारा आपका यहाँ पे लॉग का वैल्यू गिवन। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। यस सर। अरे ना तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चों लोग को। यस सर। तो बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो जरा, यहाँ बोला गया है कैलकुलेट द हाफ लाइफ और द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चा इस पहले इक्वेशन आप हाफ लाइफ निकले क्या होगा बताओ जरा, क्या आंसर आएगा। आप यहाँ पे अभी थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर बेटा, थैंक यू सो मच। आई विश बच्चों कि आप सारे बच्चे बहुत पढ़ लिखे बहुत आगे बढ़िए, बस मैं ये विश कर रहा हूँ अच्छे से पढ़िए समझिए और आगे बढ़िए। 3.4 into 10⁻³ तो इस क्वेश्चन बच्चों कैसे यहाँ पे देखो, तो बच्चों आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 0.693 बाई के। आपको जो टाइम दिया गया है आपको निकाल, आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालना तो क्या होगा कि आपको निकालना तो क्या होगा 0.693 डिवाइड बाई 200 है ना, यही तो है। सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा है ना। आप इसे 2 से डिवाइड कर दो और ये जो पावर है बच्चों इसको आप 10 की पावर -2 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम बच्चा अगर आपका यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पे आपका डिवाइड बाई 2 मिनट आ जाएगा, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4 ईयर में आ जाएगा, तो बस आ गया आपका आंसर। तो आपका आंसर बच्चों किसमें आ रहा है, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है बच्चों सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स और आपका आएगा बच्चों ईयर इनवर्स में आपका आंसर। समझिए सारे बच्चे, हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या होगा, अगेन ऐसा बच्चों का दैट इज k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्या, क्या आएगा 2। सर इसमें टाइम पीरियड नहीं निकालना सर। नहीं बच्चा आपको खाली हाफ लाइफ निकालना है, देखो खाली आपको हाफ लाइफ निकालना है, सॉरी टी हाफ निकालना, के निकालना है आपको, बस सिंपल। सर के तो दिया नहीं हुआ सर, टी हाफ निकाल। नहीं बच्चा टी हाफ, ओके हाँ हाँ राइट राइट सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे गलती राइट है। देखो आपको बच्चों क्या निकालना है, आपको यहाँ पे हाफ लाइफ निकालना है राइट है ना। कैलकुलेट द हाफ निकालना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट इतना गिवन है
ओके हाँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी। तो अनमोल जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे गलती अनमोल आंसर बताया, आप सारे बच्चे यहाँ पे कहले हाँ बोल पे किसने आंसर नहीं दिया, तो ये आपको समझना है। अगर मैं कुछ चीज गलती कर रहा तो बच्चा आप मुझे बताइए कहाँ पे गलती किया, समझे बच्चों, है ना। तो बच्चों क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको के दिया, के क्या था बच्चों, तो यहाँ पे के दिया गया है 200 सेकेंड, आपको यहाँ पे के दिया गया है, आपको निकलना क्या है, आपको यहाँ पे निकलना है। अब सही है बेटा अनमोल, है ना यस सर। जी, अब सही आंसर है। तो टी आप कैसे निकालेंगे, अगेन वही वाला पार्ट होगा, 0.693 बाई के क्या होगा, यहाँ पे क्या आपका है 200, सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टी हाफ निकालना सर, ठीक है, यहाँ पे टी हाफ निकाल, मैं यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट बोल रहा हूँ, सॉरी ऐसे करना पड़ेगा। तो जब आप बच्चों इसको प्रयोग करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो ये आपका सारा आंसर आएगा, सिंपल। देखो खाली बच्चा आपका आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, खाली बच्चों देखो आपका खाली आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, यस सर। पक्की बात। यस सर। तो बच्चों एक काम करते हैं, ये आपका एक जेडब्ल्यू क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। अनमोल बेटा जरा क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा गया है। At 30 degrees Celsius, the half-life for the decomposition of AB2 is 200 seconds, and is independent of the initial concentration of AB2. The time required for 80% of the AB2 to decompose is given log 2 is equal to 0.3 ठीक है, and log 3 is equal to 0.48. ओके ओके। तो बच्चा हम इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे, अगे बच्चों खाली मुझे बताओ इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे, खाली मुझे बताइए, खाली बताइए जरा। फिर इसमें पहले k की वैल्यू निकाल लेंगे सर। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो जरा, क्या देखो, है ना, आपको निकलना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 80%, जब आपका टाइम 80% आपका हो रहा है तो वो आपको निकालना है ना। कैसे बच्चों निकालेंगे, देखो जरा, सबसे पहले दो बच्चों देखो, अगर आपको सबसे आपको यहाँ पे के निकालना पड़ेगा, के क्या होगा 0.693 बाई 200, ये आपका बच्चों बन गया। अब बच्चों से इसको सॉल्व मत करो, इसको वैसे का वैसे रहने दीजिए, ठीक है। अब बच्चों ये जो आपका 0.63 कैसे बचाता है, जब मैं इसको 2.303 को मल्टीप्लाई करता हूँ log 2 के साथ, तभी जाके आपका ये वैल्यू आता है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, आता है यस या नो। तो बच्चों के क्या आ गया, आप बोलोगे ये आपका आ गया के की वैल्यू, ये आपका के की वैल्यू आ गया। अब करना क्या बच्चों, अभी आपको टाइम निकालना है, कैसे निकाले बच्चों, 2.303 डिवाइड बाय के इनटू लॉग बोला गया 80% कंप्लीट। अब बोला गया आपका 80% खत्म, कितना लगेगा देखो बच्चों, मांगे चलो आपका आर नॉट क्या था बच्चों, था ये आपका आर नॉट था, आपका था 100, ओके। बोला गया बच्चों आपका आर नॉट था 100, ये आपका जब भी आपको बच्चों परसेंटेज में दिया होगा तो आपको यहाँ पे 100 उसका आर इनिशियल को आपको 100 मांगे चलना है, ठीक है। अब बच्चे क्या होगा, दूसरा जो आपका आर होगा वो बच्चे कितना है होगा, ये बोला बच्चों, ये आपको बोल रहा है ये आपका 80% आपका डिकम्पोज हो चुका है, तो बच्चा कितना बच्चों, अब बोलोगे आर क्या हो जाएगा 100 माइनस 80, तो बच्चों कितना बचा है, अब बोलोगे आपको बोलोगे 20 बचा हुआ है बच्चों, हाँ या ना, होगा बताइए जरा, होगा यस सर। तो क्या आंसर बच्चों यहाँ पे आएगा, पूछा गया आपका आएगा 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 80, बिकॉज आपका यहाँ पे 80% डिकम्पोज हो चुका है, तो बच्चा कितना बच्चा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 20 बच्चा है कि नहीं, डन बताओ। यस सर। अब देखो 21 जार 25 जार होगा, बताओ लॉग 5। अब यस देखो सर। अभी आपने यहाँ पे टाइम 80%, तो के की क्या बच्चों, के क्यों लिया हुई थी, तो क्या होगा, आप इसको वैल्यू पुट करो तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 2.303 डिवाइड बाय के क्या बच्चों, ये पूरा आपका के की वैल्यू तो क्या होगा 2.303 इंटू लॉग 2, ठीक है ना, डिवाइड बाय 200, तो क्या होगा, ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा इनटू log 5। जब आप इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो ये से ये कैंसिल हो गया, है ना,
और आप सॉल्व करो आपका आंसर आएगा। हाँ मिस्टर बोलो बच्चा, बोलिए। सी आंसर आ रहा है। तो देखो बच्चों, देखो एग्जाम में बच्चों तो क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चा आपका बिल्कुल भी हार्ड नहीं, खाली बच्चा आपको वहां पे अप्रोच निकालना आना चाहिए। अगर आपने अप्रोच निकाल दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। सारे बच्चों समझ में बचा है कैसे हमने क्वेश्चन कैसे किया, बताओ जरा, हाँ या ना। देखो अगेन सारे बच्चे यहाँ पे इसको ध्यान से आप समझो, इसको ध्यान से देखो, ये 2.0 कट गया, ये भी कट गया। ओके बच्चों log 2 क्या होता है, log 2 होता है 0.3, इसको लिख दिया है ना। बच्चों log 5 का यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे, अब देखो कैलकुलेटर मारा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चों तो आपके यहाँ पे आपके ये आंसर आ जाए, तो ऐसे करते हैं। समझ मारे में पर बच्चों हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, बच्चों यहाँ पे आपका एग्जाम में यहाँ पे इन्होंने log 5 को दिया होगा, ठीक है ना, यहाँ पे गलती इन्होंने log 4 दिया गया। समझिए सारे बच्चे, तो यहाँ दिव्यांशु, निखिल, बाकी सारे बच्चे आ रहा है सबको, Yes, sir. Yes, पक्का आ sir. रहा है बच्चे। मैं जरा एक बार यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो सही है। तो बच्चों वहां पे आपको वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू देगा। बच्चों डरना नहीं है, एग्जाम में आपको सारा वैल्यू बच्चा को गिवन होगा, सारा वैल्यू बच्चा को गिवन। समझिए सारे बच्चे, डन। Yes, sir. तो बच्चों सारे बच्चों सारा आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्म इक्वेशन। और बच्चों क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, सारे बच्चे देखो जरा, दिख रहा है सारे बच्चे लोग, सुनेहा, अंशु, बाकी सारे बच्चे बताइए, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो जरा बच्चों, क्वेश्चन ये बोला गया है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% completion for the first order is dash times of t 90%। तो बच्चा मैंने क्या बोला, जब भी बच्चा आपको कोई भी चीज अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया होगा, तो बच्चा आपको आर कितना लेना है बच्चों, आपको आर नोट कितना लेना है, आपको आर नोट लेना है 100%। इतना पार्ट सारे में समझ गए, बताइए जरा हाँ या ना, आ रहा। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कैसे स्टेप बाय स्टेप करो, ध्यान से समझोगे, देखो है ना। देखो बच्चे बोला गया आपको निकालना टी 99.9% निकालना है, तो बच्चों कैसे आएगा, ऐसा आएगा बच्चों, फॉर्म में क्या होता है 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। अब बच्चा आर नॉट क्या होगा, ये हो जाएगा 100। अब आर क्या बचोगा, अब बोलोगे इतना खत्म हो रहा है, तब बोलोगे 100 माइनस 99.9, है ना बच्चों, बताओ जरा, होगा ऐसा होगा, बिकॉज 99.9 खत्म हो गया। तो बच्चा आपका यहाँ पे यहाँ बच्चा आपका आंसर क्या आ जाएगा, कितना आएगा 0.1, बताओ जरा हाँ या ना, आएगा Yes, sir. बोलो बच्चों, यहाँ पे आएगा बच्चा का आंसर आएगा 0.1। तो बच्चे 0.1 बच्चे क्या होता है, ये होता है 1/10। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और ऊपर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या होगा, ये आपका बन जाएगा log 1000। बच्चे log 1000 बच्चे कैसे सोचते हो, देखो 10 के पावर 3 मतलब 1000 होगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे बताओ जरा। Yes, sir. अब देखो क्या बच्चों, ये आपका पावर में क्या होगा, ये आपका आ जाएगा इसके आगे आ जाएगा, तो क्या होगा 2.303 बाई के इंटू 3 log 10। अब बच्चों log 10 क्या होता है, बच्चों log 10 क्या होता है, बोलो जरा क्या होता है, 1 होता है। वो होता है, तो क्या हुआ, ये पूरा आपका हो जाएगा 1। तो ये आपका बन गया इक्वेशन, ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। सेम बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, सेम आपको निकलना पड़ेगा टी 90% के लिए बच्चों, है कि नहीं। तो उसका फॉर्म बच्चों क्या होगा, अब बोलोगे 2.303 बाई के लॉग क्या होगा आर नॉट बाई आर। तो क्या होगा, अब बोलोगे 2.303 बाई के लॉग 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 90। बच्चों 100 माइनस 90 कितना होता है, अब बोलोगे सर होता है 10। यस से नो, बताओ जरा, है कि नहीं। Yes.
तो बच्चों क्या हुआ, ये 10 से ये 100 कैंसिल, क्या बचा? अब बोलोगे यहाँ पे आपका बच रहा है log 10। बच्चों log 10 क्या होता है? अब बोलोगे log 10 होता है 1, मतलब ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन आ गया। अब देखो, अभी आपको दोनों को डिवाइड करना है, दैट इज t 99% डिवाइड बाय t 90%। कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 3 sir. देखो आपको ये आपको इक्वेशन 1 को देखो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पे 3 आएगा, तो बच्चों कितने गुना होगा? देखो आप बोलोगे t 99.9 कितना होगा? ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ t 90%। तो आपका आंसर बचेगा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। देखते हो बच्चों आंसर क्या है? हाँ ये है। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम समझ में आ रहा है मेरे पे बच्चों? क्वेश्चन में यहाँ पे कैसे कर रहे हैं सारे बच्चे मिलके बताओ जरा। तो बच्चों ये जो आपका इक्वेशन बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लो। t 99 कितना बच्चों? ये आपका 3 टाइम्स होता है, तो इसको आप बच्चों नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। प्रेरणा, सुहानी, सुनेहा, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, आ रहा है ये पार्ट? बच्चों बताइए। नहीं सर, मुझे नहीं आया। नहीं समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? हैंड रेज करो। जितने बच्चे लोग को समझ में नहीं आया वो हैंड रेज करो बच्चा प्लीज, है ना। 3 4 बच्चों को। एक काम करते हैं, हम इसको वापस करें। ओके, विंडो कर देते हैं। एक काम इसको हम छोटा कर देते हैं ना, छोटा कर देते हैं, साइज छोटा कर देते हैं, यहाँ पे छोटा कर देते हैं, तो बाद में उसको दिख पाते हैं। यहाँ पे अब बच्चों, सारे बच्चों लोगों को क्वेश्चन देखो, क्या पे देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है देखो जरा, है ना। सुना है बेटा क्वेश्चन क्या बोला? यहाँ पे देखो जरा, क्या बोला गया अगेन। सुनेहा, मनीष, अमनदीप एंड ओजस, ध्यान समझो। क्वेश्चन ये बोला गया है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99.9%। अब बच्चों मुझे बताओ, जो आपका t 50% था वो बच्चों क्या था? अब बोलोगे r0/2 था, हाँ या ना? बताओ जरा। हाँ, अगर ये था तो बच्चों आप क्या बोलोगे? इसका मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे जो आपका रिएक्शन कितना बचा है वो आपका 99.9 खत्म हो चुका है, तो बचा कितना है? आप बोलोगे 0.1। कैसा है यहाँ पे देखो जरा, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? ये क्वेश्चन है। तो एक काम बच्चों ना, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ r0 को, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 100, बिकॉज इनिशियल आपका 100% होगा। अब बच्चों को बोला गया आपका 99.9 खत्म हो चुका है, तो इसको मैं सही सकता हूँ 100 माइनस 99.9। बताओ जरा, सुने यहाँ, हाँ या ना? यस सर। अब बच्चा ये जो आपका 99.9% होगा, आप इसको 100 से माइनस, क्या आंसर आ रहा है आपका? बताओ जरा, कितना आंसर आएगा? 0.1 आएगा। यस सर, 0.1 आएगा। अब बच्चा जो आपका 0.1 होता है वो बच्चा क्या होता है? वो आपका 1/10 होता है। होता है? होता है कि नहीं होता? जो Yes, आपका है ना, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? इसको मैं लिख देता हूँ 1/10। में तो इसको मैंने रिवर्स कर, तो आपका इक्वेशन क्या बना बच्चों ना? ये रहा आपका इक्वेशन, है ना। तो बच्चे क्या बोलोगे? 100 इंटू कितना होता है? ये आएगा 1000। मतलब बच्चों ऐसा कुछ है 2.303 बाय के लॉग 1000, है ना। बच्चों 10 के पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है। यस सर। तो इसको मैं 10 के पावर 3 ले सकता हूँ? बताओ जरा, लिख सकता हूँ? अगर आप, है ना, आप बोलोगे लॉग की प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है? अगर आपका होता है लॉग x टू पावर n, x की पावर, तो क्या बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे n log x होगा, मतलब ये आगे आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? ये 3 कहाँ पे बच्चों? 3 जाएगा इसके आगे, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? अब बोलोगे मेरा इक्वेशन ये बनेगा 2.303 बाय के इंटू 3 log 10
होगा, है ना। तो ये बच्चों पता होना चाहिए आपका, जो आपका log 10 होता है वो क्या होता है, वो होता है 1। 1 सर। तो ये क्या होगा, ये पूरा पार्ट आप पे हट जाएगा, है ना। तो आपका t 99.9% का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे ये आपका वैल्यू आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया। बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा, यस या नो है, पक्का है, कोई दिक्कत, सही है। Yes, sir. चलिए अब बच्चों मुझे तो ये हमने निकाला 99.9 निकाला है ना। अब अगर मैं सेम पार्ट करता हूं आपका, निकालता हूं बच्चों, निकालता हूं किससे, आपका 90% के लिए, तो बच्चों को कैसा आएगा, उसको बच्चों में ऐसे ऐसे लिखो, देखो टी 90% क्या होगा, 2.303 बाय के लॉग इनिशियल क्या बच्चों था होगा, आप बोलोगे 100 डिवाइड बाय 90% क्या खत्म हो रहा है, देखो टाइम रिकॉर्ड फॉर द 90% ऑफ द कंप्लीशन, आपका इतना खत्म हो चुका है। तो बच्चा क्या 100 बोलोगे, minus तो आप बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे 100 माइनस 90 होगा, बच्चा 90 बताओ यस होगा। सर। ओके, तो आपका 100 में से कितना होता है, ये आपका 10 हो जाएगा। यस सर। तो क्या इक्वेशन बनेगा, 2.303 बाई के लॉग 10, बिकॉज ये से कट गया। अब बच्चा लॉग 10 क्या होता है, 1 सर। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, ये आपका इक्वेशन किसका आ गया, यहाँ पे आ गया टी 90% का। बताओ जरा, हाँ या ना। यस सर। क्वेश्चन में क्या बोले हो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा गया, बोला गया है, हमें करना है कंपैरिजन, किसको बच्चों, टी 99% को और आपका टी 90% को कंपेयर करना है। तो कंपेयर बच्चों का कैसे करूंगा मैं, जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो अगर मैं टी 99.9 को डिवाइड करता हूं टी 90 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो आप बोलोगे 2.303 बाई के इंटू 3 डिवाइड बाई 2.303 बाई के, राइट। तो क्या बच्चों का बताओ जरा, ये कट गया, 2.3 कैंसिल हो जाएगा, 3 रह ये पूरा जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आपका इक्वेशन आएगा, आप बोलोगे आपका इक्वेशन ये बनेगा, देखो जरा टी 99.9% डिवाइड बाई टी 90% कितना होगा, ये हो जाएगा 3 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहां पर लेके जाता हूं तो क्या बनेगा, टी 99.9 कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ टी 90%। क्वेश्चन में क्या बोलता, वो कितना टाइम्स होता है, तो आप बोलोगे ये होता है, कितना होता है, ये होता है 3 टाइम्स। तो आपका आंसर बच जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 टाइम्स, सिंपल। आप समझ में आ रहा है बच्चा, बताओ जरा, हाँ या ना, यस सर। Right. पक्का समझ में आया। यस सर। चलिए बच्चों, इसे आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे प्रॉपरली टाइम लेकर नोट डाउन करो। बच्चों ऐसे जेडी के लिए ढेरों क्वेश्चन, आप मानोगे बच्चों कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया, ढेरों क्वेश्चन बच्चों पूछे। ओके, ये बच्चा आ गया। अब देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, यस सर। Yes, sir. बच्चों आप देखो ये आपका JW 2023 का क्वेश्चन, बोला इनमें से कितना इनकरेक्ट है उसका आपको बताना है। आगे बच्चों ये क्वेश्चन कब कर पाओगे, जब आप प्रॉपरली चीजों को अच्छे समझ पाओगे। देखो
द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द केमिकल कैन बी फ्रैक्शन। क्या बच्चों मॉलिक्यूलर क्या फ्रैक्शन हो सकता है, बताओ सर। No, sir. No, sir. तो आप क्या बोलोगे, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, बताओ जरा, हाँ या ना होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके ये देखो जो आपका जीरो ऑर्डर है, क्या बच्चों इसका रेट कांस्टेंट ये होगा, Yes, sir. क्या सेकंड ऑर्डर के लिए आपका रेट कांस्टेंट ये होगा, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, तो आप, sir. तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट। ओके एक बार ऑप्शन बी पढ़ते बच्चों, देखो ना, द सब्सटेंस अपीयरिंग इन द रिएक्टेंट in the chemical equation may not affect the rate of reaction। क्या बच्चों जो आपका रिएक्टर में जो पार्ट है, क्या वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता नहीं है, ये करता है, मे नॉट, क्या उसको इफेक्ट नहीं करता, बताओ जरा। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ओके देखो, द सब्सटेंस अपीयरिंग एज ए रिएक्टेंट इन ए केमिकल इक्वेशन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या रिएक्टेंट का पार्ट रेट में इफेक्ट नहीं करता, बताओ, ये आपका ट्रू है फॉल्स है, बताओ। False, sir. False, sir. करता है। पढ़ते हैं जो बच्चों देखो, ऐसे ऐसे बच्चों देखो क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो बच्चों क्या बोलोगे ये आपका करेक्शन। लेकिन बच्चों गलती क्या बच्चों को होगा पता है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए जीरो डिग्री होना चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं है, देखो यहाँ पर बच्चों देखो क्या लिखा है ना, द सब्सटेंस अपीयरिंग एज ए रिएक्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन may not affect the rate of reaction, this statement is correct। ये आपका सही स्टेटमेंट है, किसलिए बच्चों, फॉर द जीरो ऑर्डर। क्यों बच्चों, हमने क्या बच्चों देखा था, जो आपका रेट था वो आपका रिएक्टेंट के कंसिडर डिपेंड नहीं करता, देखो वही पार्ट देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसिडर ऑफ रिएक्टेंट, किसके बच्चों, ये आपका है जीरो ऑर्डर की। समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ जरा कैसे क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों एग्जाम में जेईई में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं यार बच्चों, सुनिए बेटा, बताओ जरा। क्वेश्चन सिंपल है, खाली उनका आपको मतलब जानना आना चाहिए। Yes, sir. देखो क्या बच्चों हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, क्या हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, बताओ जरा, टी आपका फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। Yes, sir. Yes. तो देखिए आपका आंसर आएगा, तो ये आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये आपका फॉल्स और ये आपका ट्रू है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन इजी आता है, खाली आपको समझना है, समझो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये दिख रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन, सारे बच्चों लोग बताइए जरा। Yes, sir. अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का। जेबी में क्वेश्चन कैसा आया था, क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था T99.9 को कंपेयर करना था T90 से। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये बोला गया है T99 को कंपेयर करना है T90 से। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. तो बच्चों क्या बोला, देखो यहाँ ये बोला गया, देखो द फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट, मतलब हमको शो करना है कि जो आपका T19% वो आपको होता है 2 टाइम्स ऑफ T90%। क्या बच्चा आप इसको हम कह सकते हैं, बताइए जरा, क्या हम इसका Yes, आंसर sir. कर सकते हैं, निकाला आंसर। Yes. सुना निकाला आंसर इसका, बताइए Yes, Yes, sir. sir. बच्चों कैसे निकले, ध्यान से दो, मैं एकदम फास्ट में कर दूंगा, मुझे फास्ट कर दो। T99% बच्चों कितना होगा, अब बोलोगे 2.303 बाई के लॉग 100/100 माइनस 99। बच्चों 100 में से क्या होता है, अब बोलोगे 1, sir. 1 होता है। बच्चों लॉग 100 मतलब क्या होगा, ये होगा लॉग 100 मतलब बच्चों ये होता है 10 का स्क्वायर। Yes, sir. तो यहाँ पर मैं 10 का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो क्या बनेगा 2.303 बाई के इंटू 2 इंटू लॉग 10 होगा। बच्चों बताओ जरा हाँ या ना, होगा, बताइए होगा। Yes, sir. बच्चों लॉग 10 क्या होता है, अब बोलोगे ये होता है 1। ये आपका बन गया पहला क्वेश्चन। अब देखो बच्चा T90% में कितना निकाला था, कितना निकाला था
2.303 पाई के, या तो बच्चों हमने देखो देखो जरा, Yes, sir. था ना। अब देखो, अभी करना क्या बच्चों, अभी आपको दोनों को करना है Comparison. डिवाइड करना है, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 399/10 कितना होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, Yes, sir. यहाँ पे जाता है, ये आपका ऐसे कर। तो बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ चीजों को प्रॉपर्ली समझिए, ओके, चीजों को आप प्रॉपर्ली समझिए। अगर आप समझ जाओगे तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ बच्चों कि आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे, कोई इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, आएगा, प्रैक्टिस करो, आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। खाली फॉर्मूला बेसिक है ना बच्चा, फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना, आप वहां पे फॉर्मूले को अप्लाई करो, आ जाएगा आपका आंसर, क्यों नहीं आएगा, ओके। Yes, बताइए। sir. और करो जेई क्वेश्चन, देखो, और मैं आपको थोड़ा जेई क्वेश्चन दिखा, ओके, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं है। एक बच्चे ये क्वेश्चन देखो जरा, तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. ओके, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, कम ऑन ट्राई करो इसको। फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला है, खाली वैल्यू पुट कर आंसर निकालना है, बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। ओजस, त्रिलोक, बेटा आ रहा है ना बच्चों, मैं आपको अगेन बच्चों बहुत डिटेल में आपको समझा रहा है, पार्ट बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। बताइए जरा, So 2.3 into 10 raised to power minus 3. अनमोल में आंसर उठे ना, बाकी सारे बच्चे बताए क्या क्या लग रहा है आपको, ट्राई कीजिए, कम ऑन। बच्चे फॉर्मूला क्या होगा, बोलो फॉर्मूला तो बोलो। Sir, K into 2.30. change in constant state. K is equal to 2.303 by T log R naught by R, है Yes, ना। sir. आपको क्या निकालना है, आपको लिखा है हाउ लॉन्ग, मतलब क्या, टाइम निकालना है आपको, तो क्या होगा, T is equal to 2.303 by K log R naught by R, होगा, बताइए होगा। Yes, sir. Sir, Come इसमें on, सीधा R is equal to K into change in concentration नहीं हो सकता। क्या करें अनमोल बेटा, क्या करें, वापस बताओ क्या बोला आपने। Sir, rate of reaction is equal to rate constant into change in concentration. Sir, वो फॉर्मूला नहीं लग सकता। वो फॉर्म लगाओगे, उससे आंसर आएगा, बताइए जरा, उससे आंसर आ जाएगा, नहीं, मुझे तो नहीं आंसर आएगा। बच्चा आपका इनिशियल कंसीडर क्या है, इनिशियल क्या है बच्चों, बताओ जरा, इनिशियल आपका 5 है ग्राम। 5, कितना आर कितना हो गया, 3 आ गया। अब बच्चों क्या पड़ेगा, अब देखो 2.303 के केवल कितना बच्चों, 1.15 इंटू 10 की पावर -3 इंटू log 5 माइनस log 3। अब यहाँ पे आपको log की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओके। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो दो क्या आंसर देखो जरा, कितना आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बताओ जरा, हाँ या ना।
बताइए सर, सारे बच्चे लोग, सुनेहा, निखिल, अंशु, अनमोल, बाकी सारे बच्चे। तो मेन बात क्या बच्चों, जितना भी बच्चा हमने आज पाठ किया है उससे बच्चों प्लीज आप प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए, ठीक है ना, उससे बच्चों प्लीज प्रॉपर रिवाइज कीजिए, ठीक है। एंड अगेन मेरे बच्चों देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज आपको बताते हैं, है ना, ध्यान से मेरी बात समझो। पंजाब वाले बच्चे, उत्तराखंड वाले बच्चे, हिमाचल वाले बच्चे और दिल्ली वाले बच्चे, अगर आपने जेई के अंदर ना 300 में से बच्चों 150 प्लस स्कोर कर लिया है, मैं वापस बता रहा हूँ, 300 में से 150 स्कोर कर लिया, तो मैं आपको बच्चों गारंटी बता रहा हूँ कि आपका अपने होम स्टेट की एनआईटी में आपका एडमिशन हो जाए, पक्की बात है। पंजाब वाले जलंधर में, हिमाचल वाले हमीरपुर में, हाँ जनरल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मान के चलो, सपोज दो निखिल बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मान के चलो आपका जनरल हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, देखो मान के चलो आप मेरे कहाँ से हो बताओ जरा, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे हो निखिल? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड। उत्तराखंड है ना। अब आप एनआईटी उत्तराखंड का कट ऑफ देखिएगा जरा, वेबसाइट पे अवेलेबल है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की 4-5 ब्रांच है, पक्का मिल जाएगा। लेकिन मेन बात क्या बच्चों, हाँ इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब भी ये बच्चों कि आपका यहाँ पे जेई कट ऑफ निकलना चाहिए, है ना। अब बस मान के चलो, अगर आपने सारे बच्चों ने अच्छा मार्क्स स्कोर किया तो क्या बच्चों का आप बोलोगे आपका परसेंटाइल ज्यादा हो जाएगा, तो अब बच्चा आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो बच्चा आपको वहाँ पे जो परसेंटाइल होगा, मान के चलो 91 होगा या 92 होगा, ये परसेंटाइल आपको निकलना पड़ेगा। परसेंटाइल से बच्चा आपको प्लस माइनस 4-5 ज्यादा, मतलब कि आपको कम से कम बच्चा, अगर आप जनरल के हो तो जनरल बच्चा कम से कम आपका 95 से 95 96 के 97% होना चाहिए। मतलब कितना हो गया, अगर आप जनरली अगर मैं बताऊं, और आपका 17 या अगर आपका 160 से 170 के आसपास मार्क्स है तो आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात, मिल जाएगा। तो पढ़िए, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है बच्चों, आराम से पॉसिबल है। ओके, सब में देखो, सब में आपका 70 देखो 180, मान के चलो आपको 180 लेके आना है, कैसे लेके आओगे बताओ जरा। मान के चलो आपका आ गया फिजिक्स में बच्चों, मान के चलो आपका मार्क्स आ गया 60 मार्क्स सपोज। केमिस्ट्री बच्चों 9 में थोड़ा इजी आता है, तो आपने 12th पढ़ा है और आपका आ गया बच्चों, मान के चलो आ रहा है आपका 70 मान के चलो, और मैक्सिमम बच्चों मान के चलो आपका आ रहा है 55 आ रहा है, या मान के चलो आपका 60 आया, 55 मान के चलो, 55 मान के चलो, कितना मार्क्स हो गया बताओ जरा, ये कितना मार्क्स? 5 है ना, ये आपका 185 मार्क्स आ रहा है, 185 बच्चों आपका 60 मार्क्स कब आएगा, जब आप 15 क्वेश्चन को राइट कर लोगे, है कि नहीं। बच्चों केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन 70 बच्चे कब आएगा, जब आप 17 क्वेश्चन को राइट करोगे, और बच्चे 55 मार्क्स कब आएगा, जब आप बोलोगे 14 से 15 आप राइट करोगे। तो बच्चा आपको 25 में से 15 राइट करने हैं, इतने मार्क्स से बच्चों आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, इतने मार्क्स से बच्चों बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैं क्या बोलूं बच्चों, आप अपना एक्यूरेसी बढ़ाइए, पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपको पक्का ये पता है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। यस नहीं बेटा, मैंने से बोला इतने मार्क्स से कॉलेज मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, 185 मार्क्स आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे बोल रहा हूँ बच्चों, प्लीज प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, जो भी हमने फॉर्मूला उस फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, बस और कुछ नहीं ना, रिवाइज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन आप सब बच्चों ने मुझे विश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। मैं बस बच्चा ये प्रे करता हूँ, आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अपना मार्क्स अच्छे स्कोर करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, बच्चों हम कल पढ़ने वाले हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों ध्यान रखना, ये जो आपका संडे बच्चों होगा, बच्चों संडे आपका यहाँ पे
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। तो सारे बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और बच्चों आपको सैटरडे को मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर का मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा सब सारे बच्चों लोग को। ओके, पक्की बात, डन। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों थैंक यू सो मच। आज बच्चों मैं आपको 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। अगेन अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। अगेन हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच बच्चों। मनीष बोल रहा है आपका क्लास में स्कूल में बहुत सारा आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ऐसा बोल रहे हैं। मनीष थोड़ा वेट करो, मैं आपको बताता हूँ।